हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यदि आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल अनुपम क्लासेस को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें, जिससे कि आपको सभी वीडियोस टाइम पे मिले। तो गणित की तैयारी के लिए हम लोगों ने सबसे पहले रेखा गणित को टॉपिक को चूज़ किया है, क्योंकि इसमें मेंसुरेशन है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। और इसमें आज मेरी चौथी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने त्रिभुज और आयत वर्ग का बेसिक चीज़ें कुछ सीखी थी, कुछ टाइप सीखे थे। और यहाँ पर हम एक नया टाइप सीखेंगे, जिसमें जो हमारा क्वेश्चन आता है रास्ते वाला, है ना। जैसे कि हमारे पास कोई आयत दिया होता है, इसमें जो रास्ता होता है या बाहर रास्ता दिया होता है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, वो हम टॉपिक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। त्रिभुज को हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, पाइथागोरस भी हो चुका है, और यहाँ पे आयत और वर्ग को इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, कल पिछली जो हमारी वीडियो थी, इसमें हमने एक क्वेश्चन का होमवर्क दिया था आप लोग को, तो उसको देखते हैं पहले क्या है। अगर आपने नहीं किया है तो पिछली वीडियोस आप लोग ज़रूर देख लें। ओके, तो इसमें कह रहा है किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। यदि उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो उस कमरे के फर्श का विकर्ण क्या है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कमरा है तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो होनी है। तो इसको मान लेते हैं L, B और H। तो L कितना दिया है हमारा 5, क्योंकि अनुपात है तो उसको हम 5 मान लेते हैं। 5, 4 और 2। तो देखिए यहाँ पे अनुपात है तो हमें वैल्यूज़ बनाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, आप लोग जानते हैं। तो इसको हम मान लें K से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5K, 4K और 2K, ठीक है। अब अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो चारों दीवालों का, तो देखिए 4 दीवारें हैं इसमें, तो 2 दीवारें तो बराबर होंगी सामने सामने की, ये भुजा, ये दीवार और ये दीवार, तो ये तो बराबर होगी, और ये और ये। तो देखिए लंबाई होगी L और इसमें H भी तो होगी भाई, दीवार तो ऊंचाई भी तो होगी, तो L इंटू H। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम इस रेशियो के अकॉर्डिंग क्या मान लेंगे, L और H, L इंटू H, क्योंकि 2 दीवारें हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही बाकी 2 के लिए 2B इंटू जो चौड़ाई में और उसकी ऊंचाई, इस प्रकार से। तो ये टोटल हमारा क्या निकल आया, क्षेत्रफल हो जाएगा। और क्षेत्रफल बराबर हमारा कितना दिया है, 144। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दें अगर हम, तो L इंटू H कितना हो जाएगा, ये L रहा, ये हमारा H रहा, तो 5 दूनी 10, और फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी K स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से 2B और H की मल्टीप्लाई करेंगे 4K और 2K, यानी कि 4 दूनी 8, तो जाएगा 8K स्क्वायर बराबर 144। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमें K की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20K स्क्वायर, और 8 दूनी 16K स्क्वायर बराबर 144, और 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36K स्क्वायर बराबर 144। तो देखिए किससे कट रहा है कुछ, तो 12 से कटेगा, 12 3 36 और 12, ये 12 बार चला जाएगा, तो 3 4 बार, तो K स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4, तो K कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ से क्या होगा कि हम सभी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है, वरना हम निकाल ही नहीं सकते थे। तो अब यहाँ पे देखिए K की वैल्यू हमें पता चल गई। तो फर्श का विकर्ण क्या होगा, देखो फर्श इसमें से कौन सी होगी भाई, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कितनी, 5 दूनी 10 हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये हमारा फर्श निकल आया। अब फर्श का हमें विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण के लिए हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें हमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, 10 दहम 100, और ये हो जाएगा 64, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, 164 √164, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्श का विकर्ण आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन लेखपाल भर्ती में के पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उसमें आने के लिए। क्लियर है। तो देखिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसको हम करने वाले थे कि आयताकार या वर्गाकार मैदान का के अंदर जो रास्ता बना होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखिए अगर आयताकार मैदान है और उस कंडीशन में जब रास्ता मैदान के चारों ओर बाहर की ओर होता है, ठीक है, ये आपका मैदान था, अब इसके बाहर एक रास्ता अगर बनाया गया तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ठीक है।
तो इसमें जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये हमारे पास आयत है, ठीक है, या आयताकार मैदान है मान लेते हैं, और इसकी लंबाई अगर हम a मान लें, चौड़ाई अगर इसकी हम b मान लें, और इसके चारों ओर इस प्रकार से यहाँ पे कोई एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई क्या है, c है, ठीक है, c चौड़ाई का एक रास्ता है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हमसे पूछा, जिसको हमने रेड कलर से कलर किया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल, केवल इस एरिया का जब हमें अगर निकालना हो, तो आप जो जो हमारे पास दो आयत बन गए, हमारे पास दो आयत बन गए, एक तो ये बाहर वाला और एक ये अंदर वाला। तो बाहर वाले में से अंदर वाले को अगर घटा देंगे हम, तो आपका एरिया निकल आएगा रास्ते का। लेकिन अंदर वाले की तो भुजाएं हमें पता है, तो बाहर वाले की भुजाएं हमें नहीं पता है। तो आप देखिए, इसको भुजाएं निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए ये और ये इतना, ये तो ए था ही, और इसमें दोनों तरफ प्लस सी और प्लस सी बढ़ गया, इसलिए इसकी जो भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ए प्लस 2c। ऐसे ही बाहर वाले आयत की जो भुजा है, जो चौड़ाई है, वो कितनी हो जाएगी, b प्लस 2c, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपल डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार कर लें, जिससे कि आपको फॉर्मूला इसका याद हो जाए, एक प्रकार से बनाना ना पड़े, ठीक है। एक बार बेसिक समझ लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा रहे हैं, तो बाहर वाले का हमें पहले एरिया लिखना पड़ेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी थी, a प्लस 2c, b प्लस 2c। अब अंदर वाले की कितना था भाई, a इंटू बी हो जाएगा, a इंटू बी। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन करिए तो कितना हो जाएगा, ए बी प्लस 2ac प्लस 2bc, और फिर हो जाएगा 4c² माइनस का ab, ठीक है। तो यहाँ पे ab तो कट जाएगा। अब देखिए, सभी में हमारा कुछ कॉमन है, क्या मिल रहा है कॉमन, 2c कॉमन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस का, देखिए 2c कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2c, ठीक है। तो यही हमारा फॉर्मूला आ गया जो हमने ऊपर लिखा हुआ था, 2c ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस 2c। देखिए सॉरी यहाँ पे प्लस है ना यार, यहाँ पे तो प्लस है, तो प्लस का 2c आएगा, ठीक है। चलिए, तो इस पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पे। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर और 24 मीटर है, इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा इसको थोड़ा सा हम अच्छा सा आयत बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ था, लंबाई है इसकी 30, चौड़ाई है इसकी 24, इसके बाहर एक हमारा आयत बनाया गया है। तो जैसा भी बनाया गया हो उससे में मतलब नहीं है, डायरेक्टली हमको फॉर्मूला जब पता है तो क्या हो जाएगा, 2c a प्लस बी प्लस 2c, वैल्यूज डालेंगे आप लोग, ठीक है। तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 30 प्लस 24 प्लस 2 इंटू सी यानी कि 3, है ना। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 24, 3 दूना 6, तो ये 24 टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा, 6 इंटू 24 6 30, 30 और 30 60 हो जाएगा। तो कुल मिला के 360 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा बाहर वाले रास्ते का, ठीक है। देखिए फॉर्मूले का हमने यूज़ किया है बस। चलिए अगला एक टाइप देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन और आता है इसमें। जब रास्ता जो है अंदर की ओर बना हो, क्या मतलब है, जब रास्ता अंदर की ओर बनाया गया हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये आयत है, अब इसके अंदर एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है। इस प्रकार से देखिएगा, तो
अब ये जो रास्ता बना हुआ है यहाँ पे, इसका हमें क्या होगा, एरिया कितना होगा। तो इसमें भी वही चीज़ करनी है कि भाई हमें बाहर वाले को तो भुजा पता थी, मान लेते हैं बाहर वाले की ए थी, ठीक है, अंदर वाले की बी है, सॉरी बाहर वाले की जो चौड़ाई है वो बी है, तो अंदर वाले की भुजा कितनी होगी हमें नहीं पता। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए ये इतना अगर सी है, चौड़ाई सी है, तो अब कितना हो जाएगा ए माइनस का 2c, क्योंकि दोनों साइड से वो घट रहा है, ठीक है। और ऐसे ही जो चौड़ाई होगी b माइनस 2c हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, वही चीज़ है, बाहर वाले में से अंदर वाले को घटाना है। तो अब इस कंडीशन में बाहर वाले का एरिया कितना है, बाहर वाले का एरिया कितना हो जाएगा a इंटू बी, और अंदर वाले का एरिया कितना हो जाएगा a माइनस 2c और b माइनस 2c। देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे एक बार तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि मान लो कभी फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा है बट फिर भी आप करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। देखिए अब इसको हम खोलेंगे यहाँ पे ब्रैकेट को, तो ये जाएगा ए बी और इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2ac माइनस का 2bc और माइनस माइनस प्लस का 4c², ठीक है। फिर से ब्रैकेट खोलेंगे तो सब साइन चेंज हो जाएंगे, जाएगा प्लस का, सॉरी ये माइनस का ही रहेगा ना, ये रहेगा माइनस का ए बी, सब बाकी प्लस के हो जाएंगे 2ac प्लस 2bc और ये फिर माइनस का हो जाएगा 4c²। तो देखिए यहाँ पे ये ए बी खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे फिर 2c कॉमन हो जाएगा, 2c कॉमन होने के बाद क्या बचेगा a प्लस बी माइनस का 2c, ठीक है। तो दोनों ही फॉर्मूले में केवल एक चीज़ का अंतर है कि पिछले वाले में वहाँ पे क्या था प्लस 2c था और यहाँ पे माइनस का 2c है। अब कन्फ्यूज़न ये होती है कि याद ही नहीं होता है कि कब हमें प्लस 2c करना है, कब हमें माइनस 2c करना है, किस कंडीशन में। देखिए जब रास्ता हम अंदर बनाएंगे, मेन हमारा आयत अगर इतना बड़ा है, जब रास्ता हम अंदर बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का थोड़ा कम हो जाएगा। तो जब रास्ता थोड़ा कम हो रहा है तो क्या है माइनस 2c है। और पिछले वाले कंडीशन में जब रास्ता भाई अपने एरिया से थोड़ा बाहर की ओर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, वो रास्ता और मतलब रास्ता बड़ा हो जाएगा ना पहले से, ठीक है ना, अंदर वाले से तो बड़ा ही होगा, तो इसलिए हम उसमें प्लस 2 थे। इससे क्या होगा कि आप याद कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे, तो आपका काम चल जाएगा। क्लियर है। अब इस वाले टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए सीधे फॉर्मूला यहाँ पर भी लगना है हमारा, क्योंकि वहाँ पे आप फॉर्मूला ही लगाएंगे सीधे सीधे। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 120 मीटर और 100 मीटर है, ठीक है। इसके अंदर, यहाँ पे अंदर लिख दिया मैंने, अंदर की ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा सॉरी हम इसको ए बी में लिखेंगे ना, क्योंकि लंबाई हमारी ए थी, तो ए बराबर कितनी है 120, बी बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है, और सी हमारा कितना दिया है 4 मीटर। क्लियर। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब फॉर्मूला हम लगाएंगे एरिया का। क्या था, जब रास्ता हमारा अंदर की ओर है तो फॉर्मूला क्या लगता है भाई, थोड़ा अंदर होगा तो कम होगा, यानी कि 2c a प्लस बी माइनस का 2c। बस आप वैल्यू डालिए, आंसर आ गया। तो 2c कितना है 4 मीटर है और a कितना है 120, b कितना है 100 माइनस का 2 इंटू सी, यानी कि 4 दूनी 8। डायरेक्टली आप कर सकते हैं 8 और ये हो जाएगा 200। अब देखिए इसको भी घटा दीजिए आप इसमें से, तो ये बचेगा 116 और ये 116 नहीं 8 घटेगा ना, तो ये जाएगा 112, तो कुल मिला के ये 212 हो जाएगा, ठीक ना, 212 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 16 और 8 एक 8 एक 9 हो जाएगा और 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 1696 वर्ग मीटर, ठीक है। देखिए कितना सिंपल हो जाता है अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया,
2c कैसे आया फॉर्मूला वो भी बता दिया। क्लियर। अब आयत का जो मैदान होता है या फिर आयता का जो हमारा जो वो है पार्क है, उसमें एक रास्ता और होता है। जैसे अगर रास्ते को हमने बीच से बना दिया, मान लो इस प्रकार से, ठीक है, हमने दो रास्ते बनाए एक दूसरे को काटते हुए। अब ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये भी हमसे पूछा जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, हमने लंबाई को माना हुआ है सी ए माना है, चौड़ाई हमारी बी है, और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो है सी। ठीक है। तो केवल यहाँ पे हम पहले रास्ते को निकालते हैं। रास्ते की चौड़ाई जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, देखिए रास्ता जो है वो जितना हमारा मैदान चौड़ा है या जितना हमारा मैदान लंबा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये रास्ता कितना है, ए के बराबर है, ये वाला रास्ता जो है बी के बराबर है। तो मान लो एक नंबर का जो रास्ता है और ये 2 नंबर का रास्ता है, तो पहले हम 1 नंबर के रास्ते के लिए हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। वो क्या होगा, 1 नंबर के लिए b इंटू सी। ऐसे ही 2 नंबर का जो रास्ता है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, a इंटू सी। भाई लंबाई इंटू चौड़ाई, तो c चौड़ाई है रास्ते की और b उसकी लंबाई हो गई और a यहाँ पे लंबाई है। ठीक है। तो ये तो हो गई दोनों रास्तों की लंबाई। क्लियर है। तो टोटल एरिया बराबर क्या निकलेगा, BC प्लस AC। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बीच में रास्ता है, क्योंकि हमने दोनों रास्तों में इस वाले को 2 बार काउंट हो गया ना, तो इसको हमें घटाना पड़ेगा। ये कितना है C, तो C इंटू सी, क्योंकि भाई चौड़ा रास्ता है उतना ही, तो इसको 1 बार घटाना पड़ेगा, माइनस का C स्क्वायर। देखिए ये लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, वही है ये। अब इसमें देखिए सब में C कॉमन है, C कॉमन है, तो हमने क्या कर दिया, इसको तो व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी माइनस का C। ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल। क्लियर है। तो यहाँ पे बस अंतर इतना ही आया है कि C की जगह पहले वहाँ पे फॉर्मूला क्या होता था, 2C होता था, 2C A प्लस बी माइनस का 2C। तो यहाँ पे 2C की जगह पे केवल C हो गया है। क्लियर है, जब रास्ता बीच से एक दूसरे को काट रहा है। क्लियर है। तो बहुत ही बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपको दोबारा कभी ढूंढना या समझना ही ना पड़े। क्लियर है। तो यहाँ पे भी देखिए लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 100 मीटर और 150 मीटर है। तो लंबाई हमारी कितनी थी, लंबाई हमारी 100 है। इसको आप लोग साथ में करते रहेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। बी कितना है, 50 है। रास्ता कितना है हमारा, सॉरी यहाँ पे एल बी हमने माना, तो एल बी हम नहीं मानेंगे क्योंकि हम हमेशा ए और बी को मान के चल रहे हैं। तो ए हमारा कितना है 100, बी हमारा 50 है, सी हमारा 5 है। क्लियर है। तो हम उसको अगर ये रास्ते का जो फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि रास्ता हमारा कैसा बन रहा है, ये हमारा आयत है और ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, इस रास्ते की बात हो रही। तो इसका फॉर्मूला हमें अभी बताया था मैंने, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सी ए प्लस बी माइनस का सी। तो भाई सी कितना है हमारा 5 है, ए कितना है 100 प्लस 50 माइनस का 5, कुल मिला के क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 150, 150 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा 145। मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी तो 5 का 5 25 हो जाएगा, 5 के 20, 2 22 और हासिल 2 बचेगा, 5 1 5 2 7, 725 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला मैंने अभी आप लोग को निकाल के दिखाया है। तब भी नहीं याद रहेगा क्या, अब तो याद रहेगा। क्लियर। तो हम लोग ने आयताकार मैदान के अंदर बाहर हर प्रकार का जो बन सकते थे हमारे रास्ते, उनको हमने पढ़ लिया है। तो अब हम लोग वर्गाकार मैदान के बारे में पढ़ लेते हैं कि वर्गाकार मैदान के अगर
बाहर चारों ओर अगर रास्ता बनाया गया है तो उसका एरिया कैसे निकलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो अंदर बना है तो इसको हम मान लेते हैं ये ए भुजा का है वर्ग हमारा, ये वर्ग का मैदान है मान लेते हैं, और इसके बाहर एक रास्ता बनाया गया है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ ब्लू से। ये देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे याद करने की ज़रूरत थी मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं। जैसे कि अगर अंदर का क्षेत्रफल कितना है, अंदर का जो एरिया जो हमारा दिया हुआ था वो कितना था, कितना होता है फॉर्मूला, वर्गाकार मैदान का भुजा स्क्वायर होता है। तो अगर हमें भुजा ए पता थी तो अंदर वाले का हमें भुजा एरिया पता चल गया। ठीक है, और बाहर वाले का अगर रास्ते की चौड़ाई हमें दी है मान लो, ठीक है, रास्ते की चौड़ाई कितनी दी होती, जिसे सी दी है, ठीक है, तो वो कितना चौड़ा हो जाएगा, ए और यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, तो ए प्लस 2c। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे क्या करिए आप कि बाहर वाले में से a प्लस 2c का स्क्वायर करिए माइनस का a स्क्वायर करिए, बस ऐसे आपका निकल आएगा। क्लियर, जब आपको वैल्यूज़ पता होंगी तो आपको केवल इतना ही करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि c को आपको 2 बार ही जोड़ना है। क्लियर, क्योंकि इतने फॉर्मूले भी याद करना आपके लिए दिक्कत हो जाएगी कि कितने फॉर्मूले आप याद करें, मिक्स होने लगेगा आपका। क्लियर, तो इसको आप एक क्वेश्चन से देखेंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नंबर, एक वर्गाकार खेत का विकर्ण जो है 10√2 मीटर है, इसके चारों ओर बाहर की ओर 2 मीटर रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए पहली बात तो हमें यहाँ पे भुजा ही नहीं दी है, तो मैंने बताया कि भुजा दी होगी बट भुजा ही नहीं दी, तो भुजा हम निकालेंगे पहले, क्योंकि विकर्ण हमें दिया है तो भुजा पता चल जाएगी। क्योंकि विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा होता है, या √2 एक होता है हम ये कह लें। तो यहाँ से आपको पता है कि भाई विकर्ण हमें 10√2 दिया है और ये √2 इंटू ए दिया था, तो √2 ऐसे खत्म हो जाएगा, तो ए बराबर कितना निकल आएगा 10। तो इस वर्ग की जो भुजा है वो 10 आ गई। ठीक है, तो इसको हम बाकी हटा देते हैं। तो अगर ये शब्द आपने नहीं पढ़ा तो पिछली वीडियो हमारी जरूर देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आएगा, है ना। तो ये 10 में पता चल गई। अब देखिए रास्ता कितना है, 2 मीटर। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो बाहर वाले आयत, या हम ये कहते हैं बाहर जो रास्ता बनाया गया है उसकी जो बाहरी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी 10, 2 + 2 4, क्योंकि 2 इधर भी बढ़ा और 2 इधर भी बढ़ा, इसलिए 2 + 2 4, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 14। अब हम बाहर वाले में से अंदर वाले का एरिया घटा दें तो आपका क्षेत्रफल रास्ते का निकल आएगा, नहीं है कि नहीं भाई, बिल्कुल निकल आएगा। तो बाहर वाले का एरिया कितना होगा 14 का स्क्वायर माइनस अंदर वाले की भुजा क्या है 10 का स्क्वायर। भाई भुजा का स्क्वायर यही तो फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा 14 का 196 हो जाएगा और 10 का हो जाएगा 10×100। तो कुल मिला के 196 में से 100 जाएगा तो कितना हो जाएगा 96 वर्ग मीटर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हमें लगाने की ज़रूरत थी, नहीं, कोई भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, कि अंदर की भुजा हमें पता चल जाए बस। तो उसमें बाहर रास्ते को 2 बार जोड़ के उसको काम चला लेंगे, जैसे कि a + 2c। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था 10 था और ये 2 इंटू सी कितना था हमारा 2 था, तो क्या हो जाएगा 10 + 4 14। तो 14 जो आया वो ऐसा ही तो आया, तो 14 का स्क्वायर मान 10 का स्क्वायर, आंसर आ गया। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें भी एक कंडीशन ये बनती है कि अब बाकी जो यहाँ पे कंडीशन बनेगी कि मान लो रास्ता अंदर है, तो अब क्या करेंगे, तब भी वही सेम चीज़ करनी है जैसे कि मैंने पहले बताया भी आप लोग को है। अब जब 2 रास्ते एक दूसरे को बीच मैदान में मिलते हैं, वही चीज़ सेम कंडीशन कि एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है यहाँ पे और एक रास्ता ये है। ठीक है, ये 2 रास्ते हैं आपके पास, रास्ता नंबर 1 रास्ता नंबर 2।
तो ये एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे होंगे। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो अब इसकी भी भुजा मान लीजिए आप, अगर ए है, इस रास्ते की भुजा ए है, तो चौड़ाई भी वही लंबाई चौड़ाई बराबर होगी ना, क्योंकि वर्ग है ये, तो ए हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए रास्ते 1 के लिए, रास्ता नंबर 1 के लिए जो एरिया होगा वो कितना होगा भाई, लंबाई तो दोनों की बराबर रहेगी, ए ही रहेगी रास्ते की, क्योंकि जितना बड़ा मैदान उतनी ही बड़ी उसकी लंबाई रास्ते की। तो एल, अब चौड़ाई इसकी कितनी है, मान लो सी है, ठीक है, रास्ता जो है सी सेंटीमीटर या सी मीटर चौड़ा है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू सी। अब रास्ते नंबर 2 के लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए भी ए इंटू सी होगा, क्योंकि दोनों भाई बराबर बराबर ही तो हैं, क्लियर। तो टोटल रास्ते का एरिया क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी, 2 रास्ते हैं तो ए सी प्लस ए सी। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ सेम कॉमन हो रही है कि ये जो एरिया है बीच का, जहाँ पे दोनों रास्ते मिल रहे हैं, जो ब्लैक में कर रहा हूँ, ये 2 बार जुड़ गया है, तो इसको एक बार घटाना भी तो पड़ेगा, तो माइनस का सी स्क्वायर। तो देखिए इसको आप जोड़िए तो 2c 2ac माइनस का सी स्क्वायर। तो ये हमारा रास्ते का एरिया है। तो इसको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, देखिए अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा क्यों याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। जहाँ पे याद करना था मैंने बताया था पहले ही। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, एक वर्गाकार खेत की भुजा जो है, ठीक है, ये मान लेते हैं वर्गाकार भुजा के खेत है ये, और ये उसमें हमारा 2 रास्ते बने हुए हैं। अगर इसकी भुजा ये 100 है तो ये भी 100 होगी, ठीक है ना। और जो रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 5 मीटर है। तो देखिए L इंटू बी यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, किसकी, रास्ते की बात करें तो रास्ता कितना लंबा है भाई, जितना बड़ा खेत है, खेत कितना है वर्गाकार 100 मीटर है, तो 100 इंटू रास्ते की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5। अब 2 रास्ते हैं इसलिए 100 इंटू 5, हमने 2 बार लिखा तो 2 रास्ते का हो गया, लेकिन हमें इसमें घटाना भी पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते को हमने 2 बार काउंट कर लिया, तो एक बार घटाना पड़ेगा, तो माइनस का 5 का स्क्वायर, 5 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर। तो कुल मिला के आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो 5 दूनी 5 चिकन 5, 500 प्लस 5 चिकन 5, 500 और माइनस का 25, तो ये आपका हो जाएगा 1000 माइनस 25, आपका आंसर आ जाएगा 975 मीटर स्क्वायर। तो क्या आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत थी, नहीं। तो यहाँ भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जैसे ही आप निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर से देख लीजिए, यहीं पे देखिए एक रास्ता कितना है ए, लंबाई कितनी है ए, चौड़ाई कितनी हो जाएगी उसकी सी, तो ए सी हो जाएगा, प्लस दूसरे रास्ते का ए सी, तीसरे रास्ते का क्या हो जाएगा माइनस का, तीसरा रास्ता मतलब तीसरी की बात करें जो यहाँ पे जो जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है उसको भाई घटाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2 बार काउंट कर लिया ना। तो ये हमारा फॉर्मूला था एक तरह से, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली क्या वैल्यू भी तो रख सकते हैं, तो इतना तो फर्स्ट आपको करना ही पड़ेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा होमवर्क रहेगा, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको आपके लिए होमवर्क है। वैसे ये क्वेश्चन मैं पिछली वाली वीडियो जो 3rd नंबर की वीडियो है क्लास 3 उसमें मैं करवा चुका हूँ, बट ये क्वेश्चन इसी टॉपिक पे बेस है कि रास्ते का क्षेत्रफल इसमें निकालना है, क्योंकि इसमें 2 रास्ते दिए हुए हैं, 2 रास्ते इधर से हैं और 2 रास्ते इधर से हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बनेगा जाके, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर नहीं भी आएगा तो भी आपके समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, नहीं कर पाएंगे तो आप नई वीडियो में फिर से बता दूंगा मैं कल की वीडियो में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास पूरी समझ में आई होगी। देखिए अब हम लोग उतना एडवांस नहीं है कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड हो तो मैं आपको बिल्कुल सामने आके पढ़ा पाऊँ, बट मैं अगर आप डिटेल में हमारी वीडियो देख रहे हैं लाइन से, अगर क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे तो पूरा सिलेबस जो है आपका कवर हो जाएगा, और लेखपाल भर्ती इस बार आपको मिल जाएगी, एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। इस चीज़ का
मैं क्या कहूँ कि इसका मैं भरोसा आपको दिला सकता हूँ। बस अगर आप मेहनत करेंगे तो भरोसा दिला सकता हूँ मैं। क्लियर है? तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ आप लोग नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन बिल ऑन नहीं करते हैं तो आपको वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन मिल ही नहीं पाता जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है? तो मैं हूँ आपका दोस्त अनुपम राज। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।